अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू है बेहिसाब इताअत। इसको डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन का दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। आपके साथ एक इंतहाई खूबसूरत वाक़या शेयर करूंगी। मौलाना रूमी बाज़ार से गुजर रहे थे। मौलाना साहब के सामने करियाने की दुकान थी। एक दरमियानी उम्र की खातून दुकान पर खड़ी थी और दुकानदार दीवानगी के आलम में उस खातून को देख रहा था। वो जिस चीज़ की तरफ इशारा करती, दुकानदार हाथ से उस बोरी से वो चीज़ निकालने लगता और उस वक्त तक वो चीज़ थैले में डालता जाता जब तक खातून की उंगली किसी दूसरी बोरी की तरफ नहीं जाती और दुकानदार दूसरी बोरी से भी अंधाधुंध चीज़ें निकाल कर थैले में डालने लगता। ये अजीब मंजर था। दुकानदार दीवानगी के साथ ग्राहक को देख रहा था और ग्राहक उंगली के इशारे से दुकानदार को पूरी दुकान में घुमा रहा था और दुकानदार अलादीन के जिन की तरह चुपचाप उसके हुक्म पर अमल कर रहा था। खातून ने आखिर में लंबी सांस ली और दुकानदार को हुक्म दिया, चलो बस करो, आज की खरीदारी मुकम्मल हो गई। दुकानदार ने छोटी छोटी थैलियों के मुंह बंद किए और ये थैलियां बड़ी बोरी में डाली। बोरी कंधे पर रखी और खातून से बोला, चलो जुबैदा, मैं सामान तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। खातून ने गुस्से से गर्दन हिलाई और पूछा, कितना हिसाब हुआ? दुकानदार ने जवाब दिया, जुबैदा, इश्क में हिसाब नहीं होता। खातून ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, वापस मुड़ी और घर की तरफ चल पड़ी। दुकानदार भी बोरी उठाकर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। मौलाना साहब ये मंजर देख रहे थे। दुकानदार खातून के साथ चला गया तो मौलाना साहब दुकान के थड़े पर बैठ गए और शागिर्द गली में खड़े हुए। दुकानदार थोड़ी देर बाद वापस आ गया। मौलाना साहब ने दुकानदार को करीब बुलाया और पूछा, ये खातून कौन थी? दुकानदार ने अदब से हाथ चूमे और बोला, जनाब, ये फलां अमीर खानदान की नौकरानी है। मौलाना साहब ने पूछा, तुमने इसे बगैर तोले सामान बांध दिया, फिर उससे रकम भी नहीं ली, क्यों? दुकानदार ने अर्ज किया, मौलाना साहब, मैं इसका आशिक हूँ और इंसान जब किसी के इश्क में मुब्तला होता है तो फिर इससे हिसाब नहीं कर सकता। दुकानदार की ये बात सीधी मौलाना साहब के दिल पर लगी। वो चकराए और बेहोश होकर गिर पड़े। शागिर्द दौड़े, मौलाना साहब को उठाया, उनके चेहरे पर अर्के गुलाब छिड़का, उनकी हथेलियां और पांव रगड़े। मौलाना साहब ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। दुकानदार घबराया हुआ था। वो मौलाना साहब पर झुका और अदब से अर्ज किया, जनाब, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो माफ़ी चाहता हूँ। मौलाना साहब ने फरमाया, तुम मेरे मोहसिन हो, मेरे मुर्शद हो, क्योंकि तुमने आज मुझे जिंदगी में इश्क का सबसे बड़ा सबक दिया। दुकानदार ने हैरत से पूछा, जनाब, वो कैसे? मौलाना साहब ने फरमाया, मैंने जाना तुम एक औरत के इश्क में मुब्तला होकर हिसाब से बेगाने हो, जबकि मैं अल्लाह की तस्बीह भी गिन गिन कर करता हूँ, नफल भी गिन कर पढ़ता हूँ और कुरान मजीद की तिलावत भी सफ़े गिन कर करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला से इश्क का दावा करता हूँ। तुम कितने सच्चे और मैं किस कदर झूठा आशिक हूँ। मौलाना साहब वहाँ से उठे, अपनी दरगाह पर वापस आए और अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत शम्स तब्रेज़ के साथ मिलकर इश्क के 40 असूल लिखे। उन असूलों में एक असूल बेहिसाब इताअत भी था। ये मौलाना साहब मौलाना रूम थे और ये पूरी ज़िंदगी अपने शागिर्दों को बताते रहे कि अल्लाह ताला ने हमें नेमतें देते हुए हिसाब नहीं किया, चनाचे तुम भी उसका शुक्र अदा करते हुए हिसाब नहीं किया करो। अपनी हर सांस की तार अल्लाह की शुक्र से जोड़ दो। उसका जिक्र करते वक्त कभी हिसाब ना करो, ये भी तुमसे हिसाब नहीं मांगेगा और ये कुल इश्क इलाही है। ऐसी शय है कि इसे देखकर और सुनकर ही हम अपने अंदर मुस्बत तब्दीली महसूस करने लगते हैं। पूछा गया कि अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें? जवाब मिला, उस शख्स की तरह जिसकी सारी दुआएं कबूल हो जाएं, फिर खुशी की इंतहा में उसको समझ भी नहीं आ रहा हो कि अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करूं और वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो। किसी ने हकीम बोली सीना से पूछा था कि आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? जवाब दिया, गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह की नेमतें मुझ पर बरस रही हैं। समझ नहीं आता कि मैं किस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं, नेमतों की कसरत पर या गुनाहों के दरगुजर पर। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को पुरइत्मीनान बनाना चाहते हैं तो शुक्र को लाजिम कर लें कि अल्लाह ताला ने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। जज़ाकल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।